आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जान रहे हैं, पूरा ज्ञान ले रहे हैं, जो शहीदी हुई हैं गुरुओं की, उसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गुरपिंदर कौर की, जो हमें इस बारे में जानकारी दे रही हैं। हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। तो वेलकम वेलकम गुरपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर। थैंक यू दी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। अपने गुरुओं को नमन करते हुए उस चेतन स्वरूप को, उस निराकार स्वरूप को, परब्रह्म स्वरूप को याद करते हुए, सबके भीतर बैठे उस परम चेतन सत्ता को नमन करते हुए मैं शुरू करूंगी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। वाहेगुरु। कि हे परमात्मा, तुद आगे अरदास है हमारी, मेरा नाम कोई नहीं जानता, सब तेरी वडियाई है जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, भूल चुक माफ। क्योंकि गुरुओं के बारे में बात करनी और 10 गुरुओं के बारे में संक्षेप में बात करनी, तो वो एक मटकी में, छोटी सी मटकी में समंदर डालने के बराबर है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता मास्टर्स। बट उसकी कहते हैं कि कृपा है कि वो अगर कि चींटी को भी वो दे देता है, कृपा कर देता है, तो वो भी समंदर से ज्यादा मेहमावान और समंदर से ज्यादा भाग्यवान बन जाती है। तो हम कोशिश करेंगे उस चीज को एक ये संक्षेप में, डिटेल्स सब जगह है एक एक गुरु की, या जो भी संत महात्मा आते हैं, अगर वो 70-80 साल जी के गए या 40 साल जी के गए, तो कम से कम 40 घंटे तो हमें लगेंगे कि उस पे पूरा विचार विमर्श कर सकें, और यहाँ पे तो पूरे 10 गुरुओं का। तो इसके लिए बस हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, कि जैसे संतोष जी ने बोला कि एक बार हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कैसे सारा वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला, या मतलब एक जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एज सच फैमिली लिनेज नहीं, एक गुरु गद्दी के हिसाब से जैसे चला। जैसे कि 10 अवतार आए तो हम उनको उसी हिसाब से लेते हैं, तो जैसे 10 गुरु आए तो उनका बखान भी हम उसी हिसाब से करेंगे स्टेप वाइज। तो पीपीटी इसलिए थोड़ी सी रेफरेंस के साथ बनाई है कि ताकि पिक्चर्स भी हम साथ में दिखा सके। और तो मास्टर्स, गुरुओं का अगर हम वो देखें तो आगमन कब हुआ, ये वैसा समा था जब भारतवर्ष की धरती पे एक ऐसा समय चल रहा था कि, पीपीटी दिख रही है? जी जी। हाँ, पिक्चर्स क्लियर है? यस यस। हाँ। तो कि ऐसा समय था कि जब 11वीं 12वीं सदी में भारतवर्ष में एक भक्ति की लहर, पहले था कि जो रिचुअल्स, जो एक कट्टर हिंदू धर्म जैसे होता है कि हर चीज में धीरे धीरे मिलावट, और वो जो संस्कार आना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे था कि बहुत स्लेवरी और पखंड और
मतलब वहम भरम, मतलब जो कि एक शुद्ध सनातन था उसको सिर्फ रिचुअल्स वाला वो बन के रह गया था। तो एक समय ऐसे आया था कि जब भक्ति लहर चली और सूफी लहर चली, जो कि एक संत मत आए। तो उस समय में ही जब सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसी समय ही गुरु नानक देव जी ने भी जैसे कि निराकार परमात्मा के बारे में उस समय के जो बोलेंगे कि समकालीन थे गुरु, जो भी उस समय से शुरू हुए गुरु नानक देव जी। और एक चीज आप देखिए कि उस समय चाहे प्रकांड पंडित भी होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, पर जो भक्ति लहर और संत मत आया, सूफी आए, वो निरक्षर होते हुए भी उन्होंने साहित्य और संगीत की इतनी मार्वलस मतलब रचनाएं करी, ऐसा योगदान दिया कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान और साहित्यकार थे उनसे कहीं ऊपर थे वो। और उनकी बानियां जो है गुरबानी बन के, संत वाणी बन के वो अमर हो गई। कहने को वो नीच जात के या निरक्षर थे, लेकिन और इसी समय में ये जो भक्ति सूफी और गुरुओं का समय था, जो संत मत का समय था, उस समय में आप देखो राजनीतिक हलचल भी बहुत ज्यादा जोरों पे थी। उसी समय ही बाबर आया। बाबर के साथ साथ जैसे बाबर की जो क्रूरता थी गुरु नानक देव जी के समय, मतलब राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ सिख धर्म का जो है स्टार्ट होना और पूरा उसको बोलते हैं फ्लोरिश होना, वो पूरी तरह एक तरह से बराबर बराबर चलता। और गुरुओं की बानी में भी उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, विवरण किया है कि बाबा नानक जी ने, जैसे यहाँ पे डिटेल तो लिखी हुई है मैंने पिक्चर के लिए ही, कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, राय भाई की तलवंडी में उनका जन्म हुआ, सिखिज्म को उन्होंने स्टार्ट किया। सिख का मतलब जो एक परमात्मा, डायरेक्ट परमात्मा, बीच में बाबा जी कहते थे कि बीच में हमें पंडित या काजी मुल्ला कुछ नहीं, विचोले नहीं चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। क्योंकि अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो पिता को बच्चे से मिलना और बच्चे का पिता तक पहुंचना, वहां बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। ये हमारा अपना प्रेम होना चाहिए उनके साथ, हमारा समर्पण होना चाहिए। तो उन्होंने लंगर प्रथा, जैसे जब 20 रुपए का 13-13 करके साधुओं को लंगर छका दिया था, तो वहां से ही समझो कि उन्होंने सेवा की प्रथा चला दी थी। नहीं अदरवाइज क्या होता था कि जो धर्म के नाम पे, पखंड के नाम पे डरा के, चाहे मुल्ला काजी पंडित या जो भी थे, वो लोगों को लूटते ही थे। मतलब सेवा का तब भाव, स्लेवरी ज्यादा थी, सेवा का मानवता का भाव बहुत कम था। तभी ये संत मत, सूफीज्म और गुरुओं की जो है लोकप्रियता ज्यादा हुई कि लोग तंग आ चुके थे। सेवा उस समय में मुगलों का एक तो क्रूरता बर्बरता थी, ऊपर से जब इन्होंने एक माँ के टच की तरह, माँ और पिता के प्यार की तरह सेवा की प्रथा चलाई, तो वो एक बहुत ही मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट बना। तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर सिटी वसाया, जो अभी पाकिस्तान में है। और गुरु नानक देव जी ने ही हमें दिया, किर्त करो, नाम जपो, किर्त करो, वंड छको। मतलब ये तीन जो पिलर दिए, उन्हीं पे ही सारे गुरुओं ने उस पे पहरा दिया। तो इसी के साथ ही गुरु नानक देव जी के टाइम पे हमने देखा है कि बाबर बानी उन्होंने लिखी। बाबर का जुल्म जब हो रहा था, तो गुरु नानक देव जी ने उस परमात्मा को उलाहना दिया, क्योंकि वो तो उनका अपना था कि इतनी मार पई कुरलानी तैं की दर्द ना आया। तो इसीलिए उस टाइम में जो पूरा बाबर से लेके हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये सारे जो मुगल काल के राजे थे, इनका उतार चढ़ाव मतलब वो पूरा सारा उनकी लिखतों में भी हमें मिलता है। तो गुरु नानक देव जी ने क्या प्रथा चलाई कि अपने बेटे को, उनके बेटे थे श्री चंद, और मतलब उन्होंने जो आगे जाके संत मत के मतलब उदासी संत गोरखनाथ जी के वो बने, विधि चंद और श्री चंद थे। तो लेकिन गुरु नानक देव जी ने उनको नहीं गुरुगद्दी दी। उन्होंने भाई लहना को, भाई लहना को जो उनके शिष्य थे,
उनका नाम था पहले भाई लहना, पर गुरु नानक देव जी ने उनको गले लगाया, गले लगा के बोला कि मेरे अंग से लग गए, मेरे अंग के हिस्सा बन गए, और उनको नाम दिया अंगद, अंगद देव। तो शुरू में थोड़ा सा इसका विरोध भी हुआ, पर गुरु जी ने क्लियर कट ये बताया कि जो परमात्मा का जो अगर हमें जिसका पूर्ण समर्पण होगा, जिसमें गुरु सेवा और परमात्मा से रिलेटेड सच्ची भक्ति होगी, वही आगे वारिस बनेगा गुरु परंपरा को संभालने का, ना कि ये फैमिली उसका रहेगा, ट्रेडिशन का। तो गुरु नानक देव जी ने जैसे उदासियां भी करी, उनका सबने डिटेल में अभी सुना ही है। तो गुरु अंगद देव जी के टाइम पे सिख टेक्स्ट, गुरु नानक देव जी के टाइम पंजाबी थी, उन्होंने गाया बहुत, दर्ज भी की बानी, लेकिन उन्होंने, गुरु अंगद देव जी ने, जो दूसरे गुरु आए, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को एक स्वरूप दिया, पंजाबी भाषा को एक स्वरूप दिया, और साथ के साथ ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए मतलब लंगर प्रथा भी चलाई, और फिर उन्होंने स्क्रिप्चर्स को एक मतलब डिसिप्लिन से उनकी टीचिंग्स को संभालना शुरू किया। और इसी तरह से उनकी जो गुरुमुखी लिखी गई, आप देखो कि आगे पंजाबी भाषा की वो एक नींव पड़ी, पूरी पूरी नींव पड़ी वो, जिससे आकार मिला पंजाबी भाषा को, क्योंकि पहले तो बोली में ही थी, और जब लिपि हमारे पास आई तो उसका निर्माण करके पंजाबी भाषा मिली हमें। और इस तरह से उन्होंने मतलब खडूर साहब में ये किया अपना, रहते थे जब, तो वहीं पे उनका ज्योति ज्योत, क्योंकि गुरु जब एक ज्योत से बोलते हैं कि 10 गुरुओं तक एक ही ज्योत चली। पहले गुरु नानक देव जी जब ज्योति ज्योत समाए, तो गुरु अंगद देव जी प्रकट हुए, उनके अंदर वो ज्योत गई। जब गुरु अंगद देव जी ज्योति ज्योत समाए, तो गुरु अंगद देव जी के टाइम पे गुरु अमरदास जी थे उनके एक शिष्य, उनको भाई अमरू बोलते थे, और वो 61 एज के थे, 61 के थे। तो वो आते थे तो वो इतने सेवा में लगन रहते थे कि रात को ब्यास नदी से उन्होंने पानी लेके आना गुरु की सेवा के लिए, उनके स्नान के लिए, इतनी ओल्ड एज में भी। और लोग कई बार कहते कि रात को अगर कोई बाहर खड़का होता तो बोलते कि वो अमरू ही होएगा, सेवा के लिए जल लेके जाता है ना। तो 12 साल की सेवा के बाद गुरु अमरदास जी को फिर गुरु अंगद देव जी ने आगे गुरु गद्दी दी। और खडूर साहब में पहले गुरु अंगद देव जी ने एक धर्मशाला भी बनाई, वहां अपनी बानी भी लिखी। और फिर अंगद देव जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद गुरु अमरदास जी ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया, और गुरु अमरदास जी ने बानी भी लिखी। और फिर उन्होंने जैसे लिपि पहले बाबा जी ने गुरु नानक देव जी ने लिख बोल गाया, गा के संगीत के साथ बानी दी, फिर गुरु अंगद देव जी ने लिपि दी, और गुरु अमरदास जी ने धीरे धीरे फिर जो कुरीतियां थी समाज में उनके प्रति थोड़ा सा जागरूक, जब एक वो बन गई स्टेबिलिटी, और लगा के सोसाइटी में सब लोग गुरुओं को सुन रहे हैं, तो उन्होंने फिर उन कुरीतियों के प्रति मतलब जो जो वो था कूड़ा करकट, उसके प्रति लोगों को अवेयर करके, कास्ट क्रीड से रिलेटेड, सब चीजों से रिलेटेड, और विधवा विवाह के रिलेटेड, और फिर आनंद कार्ज जो हमारे सिखों में होते हैं उसकी प्रथा शुरू करी, कि कैसे लावा चार लावा लेके गुरु को समर्पित होके सहज तरीके से शादी का जो प्रथा, और लंगर का इंस्टीट्यूशन इस समय पूरी तरह वो हो गया था। और वुमेन राइट और इक्वेलिटी के लिए भी गुरु अमरदास जी ने इस दौरान बहुत सारा मतलब वर्क किया। और गुरु अमरदास जी फिर 81 की एज में जब बने थे गुरु, और उसके बाद उन्होंने 95 तक सारा कोई 94 बोलता है, कोई 95 तक एज तक, जैसे ये वाली पिक्चर बहुत उनकी आइकॉनिक है कि कैसे वो ब्यास से रात के समय अंधेरे में भी वो जल लेके आते थे, ताकि दिन सूरज की किरण फुटते, पाँव फुटते ही वो गुरु के समक्ष जल लेके पहुंच जाएं। तो इसी तरह गुरु अमरदास जी ने मतलब पूरी तरह से ये
गुरुओं का जो काम था सहज सिक्खी का प्रचार और उसको आगे बढ़ाया। उसी दौरान अकबर जो ताजपोशी हो चुकी थी अकबर की, मुगलों का भी साथ में साथ चल रहा था। साउथ इंडिया में जो था जो विजयनगर के राजा थे, उन लोगों को भी, जो हिंदू राजा थे, वो हारने लगे थे धीरे धीरे। और मेवाड़ में भी जो राणा उदय सिंह थे, चित्तौड़ पर कब्जा, तो ये एक साथ चल रहा था सब कुछ। तो अकबर का टाइम आया। अकबर ने नियर अबाउट 50 ईयर जो है राज किया। उस दौरान देखो कि कोई नहीं, पहले बाबर आया, उसने बर्बरता की, लेकिन उसके बाद का जो टाइम है वो बहुत शांतिपूर्ण रहा। और अकबर तो मतलब गुरुओं के, मतलब जिसको बोलते हैं सिख गुरुओं के, वो हम क्या बोलेंगे कि उनको सराहना भी करते थे, उनकी सराहना भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे, और उनकी सहायता भी हमेशा करते थे। कि अकबर के टाइम में जब था कि उसने किया हुआ था कि पंजाब से कोई टैक्स नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, इतना उन्होंने जगह भी दी। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर जो बना हुआ है वहां के लिए भी उसने, अकबर ने वो दी थी। तो इस तरह से सिख गुरुओं के प्रति वो उदार थे। बाकी जगह तो उनके लड़ाई झगड़े चलते थे, लेकिन सिख गुरुओं के प्रति, क्योंकि अकबर का हमने देखा बहुत, मतलब वो भी मानता था, सर्व धर्म को मानता था, कोशिश करता था उस चीज की, उसको अपनाने की, या उस चीज को, मतलब वो कट्टर मुसलमान नहीं था। तो गुरु अमरदास जी ने भी अपनी बानी लिखी, कुरुक्षेत्र हरिद्वार की यात्राएं करी। अ, उसके साथ साथ उन्होंने गुरु नानक देव जी और दूसरे गुरु अंगद देव जी की बानी के साथ साथ भक्तों और संतों की बानी गुरु अमरदास जी ने आदि जो पहले के ग्रंथ थे उसमें शामिल करनी शुरू कर दी, यानी कि पोथी बोलते थे उसको। तो वो पोथियां उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी कि जो जो गुरुओं की ओरिजिनल, एक गुरु मतलब जब गुरु गद्दी लेते थे तो वो अपनी विरासत में वो लिखी हुई बानी ही देते थे उसके साथ साथ। तो इस तरह से उन्होंने जो गुरु अमरदास हैं, तीसरे गुरु हैं, उन्होंने भक्तों की और संतों की बानी भी उस पोथी में दर्ज करी। और फिर उन्होंने धर्मशालाओं में मंजी की स्थापना शुरू करी। मंजी और मसंद जिसको बोलते हैं, कि एक छोटे रूप में गुरुद्वारों की शुरुआत हो गई थी, वहां पोथी रखी जाती थी जिससे पाठ होता था, बेसिक स्वरूप जिसको हम बोलेंगे आदि ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहब का। तो उस समय सामाजिक कुरीतियों का भी और विरोध किया, एक रिफाइनिंग हो रही थी बहुत अच्छे से। और साथ में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की तरह मंजी, जहाँ जिसको मंजी स्थापना होती थी और प्रॉपर बानी का पाठ होता, वहां कीर्तन होता। तो एक मतलब लोगों के लिए एक अच्छी जगह जिसको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल, हेल्दी स्पिरिचुअल डिस्कशन का, और एक वो बन गया था। उस समय तक स्वरूप आ गया था बेसिक गुरुद्वारे का, जिसको मंजी साहब बोला जाता था। और फिर गुरु अमरदास जी ने जैसे उनकी बेटी थी बीबी भानी, उनके जो पति थे रामदास जी, तो उनको अपना आगे वारिस गुरगद्दी दी। तो गुरु रामदास जी ने फिर अमृत सरोवर बनवाया, जिसमें अभी आगे जाके अमृतसर बना। उन्होंने अमृत सरोवर बनवाया। और उसी दौरान महाराणा प्रताप की भी मुगलों के साथ हल्दी घाटी की बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। और उस दौरान अमृतसर की स्थापना हुई। और यस, ये बताया हुआ है कि कहाँ उनका जन्म हुआ। और फिर गुरु अंगद रामदास जी ने लंगर ट्रेडिशन को आगे वो करते हुए, वो मैन राइट्स का सारा वो आगे दिया। और फिर गुरु रामदास जी ने, क्योंकि ये शब्द भी है, गुरु रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, यानी कि जो अमृतसर में सरोवर की जो वो सेवा थी, वो गुरु रामदास जी से शुरू हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को, गुरु अर्जन देव जी को गुरुगद्दी दी। तो गुरु अर्जन देव जी जो थे गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र थे। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि पुत्र को दिया,
लेकिन वो छोटे पुत्र थे और छोटा पुत्र होने के नाते वो बहुत मतलब ये देखा ये जाता था कि किसमें उस जोत को, उस गुरुगद्दी को, उस लिगेसी को संभालने की पात्रता है। तो उनके जो बड़े बेटे थे, तो उन्होंने, जो पृथ्वीचंद था, उसने बहुत विरोध किया कि लिगेसी के हिसाब से तो मुझे मिलनी चाहिए गुरुगद्दी, आप छोटे को क्यों दे रहे हैं। उसने बड़ी चालें भी चली, और कहते हैं ना कि घर का भेदी ही सब कुछ होता है, सब यहाँ से ही उसकी एक दुश्मनी सी गुरु अर्जन देव जी के साथ उनके बड़े भाई की शुरू हो गई थी, कि पिता ने बहुत टीन एज में गुरु अर्जन देव जी को बहुत प्यार था, वो पिता की तरह नहीं, गुरु रामदास जी को मतलब ऐसा मानते थे, गुरु से भी बढ़कर। एक बार किसी काम के लिए गुरु रामदास जी ने उनको कहीं बाहर लाहौर भेज दिया, और उनको बोला जब तक मैं वापस आने के लिए नहीं बोलूं तब तक आपने वापस नहीं आना। तो वहां से वो विरहा की वाणी वो ऐसी लिखते थे, पत्र लिखते थे कि मुझे कब वापस बुलाओगे, कब गल लाओगे, है ना। तो वो भाई क्या करते थे, उनके पत्र छुपा लेते थे। तीसरी बार जब जाके पत्र उनको गुरु रामदास जी को मिला, फिर उन्होंने बुलाया गुरु अर्जन देव जी को और उनको वारिस बना के अपना सारा संभाला, कि इतनी दृढ़ता, इतनी तत्परता और इतना आज्ञाकारी, उसके कि पिता का या गुरु का जो हुक्म था उस वजह से लाहौर में ही बैठे थे वो, और इस तरह वजह से भाइयों में फिर वो, क्योंकि उनके जो बीच के भाई थे वो तो हमेशा भक्ति में ही लीन रहते थे, लेकिन पृथ्वीचंद को हमेशा रहता था कि मुझे गुरगद्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि संगतें आती थी तब तक, जैसे प्राइमरी एक स्वरूप सिक्खी का बन गया था, गुरुद्वारों का स्वरूप भी बन गया था। तो उसको ये होता था कि मैं वारिस बनूंगा, जो भी वो सारा होता है संगत से लेन देन वो खुद करने की कोशिश करता था। लेकिन उसी समय में पर गुरु अर्जन देव जी को ही उन्होंने गुरगद्दी दी, और फिर गुरु अर्जन देव जी ने आगे अमृतसर का, और अमृतसर के साथ करतारपुर और दुआबा में तरन तारन की नींव रखी, और स्वर्ण मंदिर बना, जहाँ पे आज हम गोल्डन टेम्पल देखते हैं। अविनाश जी के पीछे बड़ी सुंदर पिक्चर लगी होती है। तो गोल्डन टेम्पल जो है स्वरूप में गुरु अर्जन देव जी के टाइम आया, और उस समय में शांति इसलिए भी रही जब तक अकबर थे। बहुत पृथ्वी चंद ने और कईयों ने बहुत कोशिश करी कि ये एक अलग जगह बना रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अकबर ने जब निष्पक्ष जिसको बोलते हैं जांच करी, देखा कि कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने फिर वो स्वर्ण मंदिर के लिए जगह भी दान दी। तो ये चीज था कि मतलब बहुत अच्छे से उस समय के जो मुगल शासक थे अकबर, उनसे सपोर्ट मिल रही थी। और इसी दौरान जो है अकबर फिर लाहौर में रहे, और लाहौर में जितनी देर रहे उनके गुरु अर्जन देव जी से मिलने का उल्लेख भी मिलता है, और वहीं पे गुरु इसी दौरान गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म भी होता है गुरु अर्जन देव जी के घर। और इसी समय में ऑलमोस्ट सारे भारत में थोड़े थोड़े गुरुद्वारे बनने, ऑलमोस्ट सब जगह, क्योंकि इतना इस चीज का हो गया था। और देखो 50 साल राज्य चला अकबर का, तो यानी कि वो 50 साल शांति के निकले, उस दौरान सिखों को, भक्तों को पूरी तरह से अपना मतलब काम करने की, समाज में एक अच्छा वो चेंज लाने का मौका मिला। क्योंकि जब शांति होती है, मन से भी शांति होती है, समाज में शांति होती है, प्रोग्रेस भी वहीं पे आसानी से हो सकती है। तो इसी समय में क्या हुआ कि गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ को भी फिर वर्क करना शुरू किया, कि जब गुरु रामदास जी की भी बानी, अपनी बानी, और उसी के साथ फिर भट्टों की बानी, भट्ट थे वो कुरुक्षेत्र के आसपास के ब्राह्मण थे, जिन्होंने गुरुओं के बारे में जीवन कथाएं भी लिखी, और उनकी बानी भी दर्ज है, मतलब बनी हुई है लिखते, जहां पे उन्होंने गुरुओं की साखियां लिखी, क्योंकि वो समकालीन थे। उस समय के लोगों के द्वारा लिखी गई गुरुओं की जीवनियां बहुत कुछ बताती हैं। तो गुरु अर्जन देव जी ने जो आदि ग्रंथ की पोथी
रखते थे सब गुरुद्वारों में, गुरु अर्जन देव जी ने उसको भाई गुरदास जी की जिम्मेवारी लगा के अच्छे से उसको पूरा स्वरूप दिया, और उसमें भट्टों की बानी और भक्तों की बानी वो करके, और हरमंदिर साहब में उसका प्रकाश, पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का किया। और उसके मतलब पहले जो ग्रंथी बने, बाबा बुड्ढा जी बने। ग्रंथी का मतलब कि जो ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। और इसी तरह ही, पर ये भी रहता था, क्यों गुरु अर्जन देव जी को जरूरत पड़ी कि गुरु ग्रंथ साहब की प्रकाश करके उसको एक पूरी तरह से भट्टों की और सबकी बानी को शामिल करके, क्योंकि पृथ्वी चंद की जो उनके बड़े भाई थे, उनकी राइवलरी तो थी कहीं ना कहीं, और वो कोशिश भी करते रहते थे कि वो जो पहले गुरुओं की बानी है उसमें मैनिपुलेशन की। तो उनको लगा, इसमें बहुत अच्छे से बताया कि गुरु अर्जन देव जी ने सारे भट्टों की, भक्तों की, सबकी बानी लिख के, अपनी बानी सम्मालित करके, अपने सिग्नेचर करके उस ग्रंथ को फाइनल करके उसका प्रकाश करवाया था, ताकि ये एक, जिसको बोले कि सच्चे स्वरूप की तरह के उनके हस्ताक्षर हुए हुए हैं, गुरु की मोहर लगी हुई है, तो ये पोथी हमेशा वो होगी। और इसी तरह उन्होंने एक पोथी जो खैबर में था, मतलब ये फिर 16 अगस्त 1604 को गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन हुआ, और उसी दौरान ही 1605 में एक ग्रंथ जो है खैबर में भेजा गया, जो एरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ आता है। तो वो एक ग्रंथ की प्रति, मतलब सेम ग्रंथ वहां भेजा गया, क्योंकि वहां की सिख संगत ने मांगा था कि हमें गुरबानी का पाठ करने के लिए एक ग्रंथ चाहिए। तो जब ये 1605 में वो ग्रंथ वहां भेजा गया, और उसके बाद क्या हुआ, इतने साल लाहौर रहने के बाद अकबर की भी वापसी दोस्तों लाहौर से आगरा हो गई। और उस दौरान और भी अच्छे से काम होने लगा। और ये था कि गुरु अर्जन देव जी का तो पहले से ही थोड़ा विरोध घर से ही उठने लग गया था। और लेकिन सॉरी, अकबर के कारण कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था, इतना समर्थन था उसका। तो लेकिन ये हुआ कि जब आगरा वापस आए अकबर, राजा अकबर, तो 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका बेटा जहांगीर, जो कि एक नंबर का याश और शराबी था, अकबर भी चाहते थे कि अपने पोते को, खुसरो को राजा राजभाग दिया जाए। और गुरुजी भी यही चाहते थे कि खुसरो, क्योंकि खुसरो भी अकबर की तरह ही था, वो हर धर्म का सम्मान करने वाला था। लेकिन जहांगीर ने क्या किया, चालाकी से अपने पिता को भी और अपने भाइयों को भी वो करके, तो गद्दी पे उसने अपना कब्जा ले लिया। और उसके बाद जब खुसरो के, मतलब अपने बेटे का ही वो दुश्मन बन गया, पिता का भी बेटे का भी, जहांगीर का यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो उस समय में खुसरो जो था, उसको पता था कि जो दादा है मेरे अकबर वो गुरु जी के, तो वो खुसरो गुरु अर्जन देव जी के पास चले गए। तो लंगर की प्रथा चलती थी स्वर्ण मंदिर में, सब जैसे यात्री आते थे, सब दुनिया आती थी, वैसे ही गुरुजी ने उसकी सेवा करी और उसको वहां रहने दिया, जैसे संगत रहती थी वैसे ही रहा। लेकिन जहांगीर ने इस चीज का बहुत भारी वो विरोध जताया, और इसको मतलब एक अपराध घोषित करके गुरुजी के खिलाफ जिसको बोलते हैं ना, हुक्म जारी कर दिया कि आपने मेरे बेटे को यहाँ रखा और मेरे खिलाफ भड़काया। तो इस वजह से उसने गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करके अपने वहां बुलाया, और उनको बोला कि या तो ग्रंथ साहब में मोहम्मद का जिक्र भी करो, तो वो भी गुरु जी ने मना कर दिया। फिर उनको बोला कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, तो तुम्हारे गुरु भी सारे, तुम्हारे शिष्य भी, मेरे गुरु अर्जन देव जी ने वो भी जवाब दे दिया। और पृथ्वी चंद और जो बाकी के थे कुछ, वो तो थे ही थे, उनके बैक सपोर्ट थी जहांगीर को। तो वो लोग, मतलब गुरुजी को जब किसी तरह भी वो नहीं माने, तो उनको तसीहे देने शुरू कर दिए, जेल में ही रख के उनको सजा सुना दी। और उनको तसीहे देते थे कि वे इसलिए शायद मान जाएं कि अगर मुसलमान बन गए तो पूरा भारतवर्ष में जो प्रभाव था वो सब लोग
बिना किसी चीज के ही वो मुस्लिम धर्म इस्लाम अपना लेंगे। लेकिन गुरुजी को तत्ती तवी पे बिठाया जाता, जेठ का महीना, तपती, मतलब जब सोचते हैं या वो करते हैं, हम सिर्फ वो लेते हैं कि बस हो गया। लेकिन उस समय का एहसास, और तपती रेत अगर हम पैर मार्बल पे भी रख दे तो जान निकलने वाली हो जाती है मास्टर्स। लेकिन उस समय उनको तत्ती तवी पे बिठा के नीचे से आग जलाई जाती थी, ऊपर से गर्म रेत डाली जाती थी। इतने तसीहे दिए पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस तरह वो ज्योति ज्योत समा गई। और उसके बाद उसी दौरान उनके जो बेटे थे गुरु हरगोविंद सिंह, उनको गद्दी मिली, उन्होंने संभाला। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने उस समय, उससे पहले तक देखो मुगलों के साथ कोई वो नहीं था, लेकिन यहाँ से सिखों का और मुगलों का एक द्वंद्व शुरू हो गया। क्योंकि सिखों में भी रोष था कि हमारे गुरु को, एक लीडर, एक रहबर कितनी बड़ी चीज होती है, जो सच का रास्ता दिखाने वाला, और उसको उन्होंने यातनाएं देके वो कर दिया, मार दिया। तो इस तरह से फिर उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह को तो जब जाने लगे थे तब उनको बोल दिया था कि तूने ध्यान रखना है, बट साथ में उनको बोल दिया था गुरु हरगोविंद सिंह जी को, गुरु अर्जन देव जी ने, कि अभी ये सहन करने के साथ साथ अभी विद्रोह, मतलब इसको ठीक करना। पहले ये नहीं था कि हम बोलते गुरु नानक देव जी ने भी देखो बाबर बानी लिखी, बाबर की कड़े शब्दों में निंदा करी। फिर बाकी के गुरु आए, उन्होंने भी जो भी कुरीतियां चल रही थी, गलत चल रही थी प्रथाएं, उनकी निंदा करी, उनका मतलब उनके खिलाफ एक स्टैंड लिया कि गलत जो है वो गलत है, उसके आगे झुकना नहीं हमें, जस्ट इस करके कि हम कोई नीची जात का है या कोई अमीर है या गरीब है। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने फिर उस चीज को बड़े अच्छे से आगे जाके वो किया कि उन्होंने दो तलवारें धारण करी, एक मीरी की और एक पीरी की, यानी कि एक स्पिरिचुअलिज्म की और एक वॉरियर की। उन्होंने उसको नाम दिया, उस स्वरूप को नाम मिला संत सिपाही। भी स्पिरिचुअल और टेम्पोरल जो लीडरशिप है उसको करके, और हरमंदिर साहब के सामने ही उन्होंने अपना तख्त, जैसे राजे का तख्त होता था, सिंहासन होता था, वैसे ही उन्होंने तख्त स्थापन किया। एक जगह बनाई जहां बैठ के सारी मतलब डिफेंस की बातें होती थी, और कैसे प्लानिंग करनी है वो सारा, के सामने जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल वो गुरु हरमंदर साहब के अंदर, और सामने तखत में गुरु ग्रंथ साहब को या पोथी को या गुरु गद्दी को साक्षी मान के फैसले लेने और फियरलेसली रहने का जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने। और वो थे भी बड़े लंबे ऊंचे। और जब जहांगीर को इन चीजों का पता लगा कि उसने गुरु हरगोविंद जो अर्जन देव जी के बेटे थे, उन्होंने संत सिपाही कृपान रखनी शुरू कर दी, तलवारें धारण कर ली, तो वो परेशान करते ही रहते थे। तो इस वजह से एक बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और गिरफ्तारी करने के बाद उनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। लेकिन जब उसने, जहांगीर ने देखा कि क्लोज उसमें से कि इनकी तो गलती है ही नहीं, या ये बिल्कुल उनको मतलब बड़े अच्छे से समझ आ गया कि कुछ, तो उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह जी को बोला कि हम आपको रिहा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अकेले मैं रिहा नहीं होऊंगा, मेरे साथ जो 52 राजे हैं तूने कैद किए ग्वालियर के किले में, तो उनको भी रिहा करना होगा। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी से वो प्रभावित हुआ। तो उस समय भी दिवाली का टाइम है जो सिखिज्म में मनाया जाता है, बंदी छोड़ दिवस। उस समय गुरु हरगोविंद जी 52 जो थे किंग्स थे, राजा थे, उनके साथ वहां से रिहा हुए थे, और वो किले में अभी भी बंदी छोड़ गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बाकी टाइम भी जो शाहजहां का था, सॉरी जहांगीर का, वो शांति से निकला गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम में। तो वो कोई उस समय में कोई उसके बाद कोई वो नहीं हुआ, शांति रही। और लेकिन जहांगीर के जब मतलब वो आने शुरू हुए, आगे का वारिस जो शाहजहां आया,
तो जब शाहजहां आया तो उसने अपने ढंग से परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिफरेंसेस तो आने शुरू हो ही गए थे। तो ये हैं गुरु हर राय जी, जिनके जो गुरु हरगोविंद जी के छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र थे उनके राम राय जी। लेकिन राम राय भी वो उनका भक्ति में या उसमें जैसे गुरसिक्खी में उनका इतना मन नहीं लगता था। उनको भी यही था कि गुरगद्दी मुझे मिलेगी। लेकिन एक बार शाहजहां के वो दरबार गए किसी काम से, लेकिन वहीं के ही होके रह गए। और जब वापस आए तो तब तक गुरु हरराय जी बन चुके थे, गुरगद्दी उनको मिल चुकी थी। और राम राय है, फिर उन्होंने आगे अपना एक पंथ चलाया। तो वो एक अलग बात आ जाती है। उसके बाद तो गुरु हरराय जी ने जो एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि गुरु अर्जन देव जी तक बानी लिखी गई। सिक्स्थ गुरु, सेवंथ एंड एट्थ में कोई बानी की रचना नहीं हुई इस दौरान क्योंकि सब ठीक चल रहा था, तो धर्म का जो उसका प्रचार प्रसार और वो सारा चला पूरे भारतवर्ष में। और गुरु हर राय जी जो थे, वो जिसको बोलते हैं ना दयालुता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मतलब उसी से ही वो सबके बीच मतलब पूरी तरह से एक प्रसिद्ध थे। और मेडिकल संस्थाएं उन्होंने चिकित्सा के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काम करने शुरू किए। और जब गुरु हर राय जी कीरतपुर साहब में ज्योति ज्योत समाए, उस समय क्योंकि जो राम राय थे वो तो शाहजहां के उसमें थे, चले गए थे, तो वहीं रह गए थे। वहां से फिर वो वापस उन्होंने अपना दूसरा रास्ता ले लिया था। तो श्री हरकृष्ण जी हैं जो, उनकी मात्र एज उस समय 5 साल थी, लेकिन 5 साल की उम्र में भी उनको इतने छोटे वो गुरु होने के कारण उनको बाला प्रीतम कहा जाता है कि जो सबसे छोटे गुरु थे। लेकिन उनकी बुद्धिमता और जो जोत वो स्वरूप था वो उनके अंदर ही था, ये समर्थ था कि गुरु पदवी ले सके। तो 5 साल की उम्र में ही गुरु हरकृष्ण जी को आगे गुरगद्दी दी गई, सबसे छोटे। और जब दिल्ली में गए तो बंगला साहब गुरुद्वारा इनका है। तो जब ये इनके समय में था तो चाहे छोटे थे, लेकिन इनको लगा कि संगत से मिलना या अपने काम करने, देखो तो क्योंकि जोत तो चाहे वो जो हम बोल जैसे स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि वो सोल तो मेच्योर सोल थी, इटर्नल सोल थी। शरीर चाहे छोटा था गुरु हरकृष्ण जी का। तो उन्होंने फिर दिल्ली गए, तो दिल्ली में उस समय चेचक बहुत फैली हुई थी। तो जैसे गुरु हरराय जी ने भी आपने देखा, हमने सुना कि मेडिकल सेवाएं शुरू कर दी थी, चिकित्सा का और समाज सेवा का काम तो चलता था। तो उन्होंने वहां जाके दिल्ली में चेचक के जहाँ पीड़ित लोग थे, चेचक फैली हुई थी उस समय, महामारी की तरह होती थी, तो वहां सेवा करते रहे। लेकिन उस दौरान उनको भी हो गई, और महज 8 साढ़े 8 साल की उम्र में वो ज्योति ज्योत समा गए। लेकिन उस समय उन्होंने जब वो जो अपना ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने एक इशारा कर दिया था। सब लोग परेशान थे कि एक तो पहले ही बाल गुरु, आगे अगर इनको ये ऐसी हालत में हो गए हैं और आगे हमारा हमें लीड कौन करेगा, क्योंकि बाकियों के बारे में तो सबको पता ही था, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे अखौती गुरु भी पैदा हो गए थे। तो गुरु हरकृष्ण जी ने जाते समय बता दिया था कि जो 9वें गुरु बनने हैं वो बाबा बकाला में है। उन्होंने पूरा वो शब्द उच्चारण किया था कि वहां जाके ढूंढो, वहां जाओ। जब और इस तरह से इतना सबको गाइड करके गुरु हरकृष्ण जी अपना ज्योति ज्योत समा गए। और उसके बाद आता है गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु, जिनको हम हिंद की चादर भी बोलते हैं। कि गुरु तेग बहादुर को ढूंढने की तो जैसे ये पूरी कथा है, वो फिर हम कभी करेंगे जरूर कि कैसे उनको ढूंढा गया था। लेकिन गुरु तेग बहादुर भी गुरु हरगोविंद सिंह जी के ही छोटे बेटे थे। और गुरु हरगोविंद ने गुरु हर राय को जो अपना वारस बनाया था गुरु गद्दी का, वो पोते थे उनके।
पोते थे, बड़े बेटे के, बड़े बेटे के बेटे थे, यानी कि गुरु हरगोविंद के, गुरु हर राय जी पोते थे। लेकिन उनका बेटे हरकृष्ण जी जब वो भी ज्योति ज्योत समा गए, तो उन्होंने अपने जो जिसको बोलेंगे हम चाचा बोलेंगे, अंकल बोलेंगे या चाचा बोलेंगे, उनकी तरफ इशारा किया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो थे, उनका नाम त्यागमल था। लेकिन वो पूरी तरह भक्ति में ही रहते थे, पिता के साथ लड़ाइयां लड़ी गुरु हरगोविंद सिंह के साथ, और तेग चलाने में, तलवार चलाने में भी बहुत माहिर थे, तभी उनका नाम तेग बहादुर पड़ा। तेग बहादुर नाम भी गुरु हरगोविंद जी ने दिया उनको। लेकिन उसके बाद जब गुरु हर राय जी को, यानी कि अपने पोते को, गुरु तेग बहादुर के भतीजे हुए गुरु हर राय जी, उनको जब गुरुगद्दी मिल गई, तो ये अपनी ध्यान साधना में व्यस्त हो गए थे, बाबा बकाला में रहने लग गए थे। तो ऐसे ही मक्खन शाह ने जब इनको ढूंढा, वो पूरी एक साखी है, तो कैसे इनको ढूंढा गया और फिर इनको गुरुगद्दी सौंपी गई कि ऐसे जो बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण हैं, उन्होंने आपका नाम दिया है। फिर इन्होंने गुरुगद्दी संभाली और उसके बाद बानी भी रचना शुरू करी। और फिर इन्होंने जब हमने देखा कि सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ गुरु के टाइम बानी नहीं लिखी गई, गुरु तेग बहादुर जी ने बानी लिखी। फिर उन्होंने कोशिश भी करी कि जो जिसके पास पहली पोथी थी, धीरमल के पास, कीरतपुर में, करतारपुर में सॉरी, तो उसके पास अप्रोच करने की कोशिश करी कि अगर पोथी मिल जाए तो हम उसमें बानी का एडिशन और कर दें। लेकिन फ्रेंड्स, उस धीरमल ने गुरु तेग बहादुर जी से मिलने से ही इनकार कर दिया, उनको पोथी नहीं दी। तो फिर जो है, इसी दौरान मराठा वो भी चल रहा था, संघर्ष चल रहा था मुगलों के साथ, इधर सिखों का संघर्ष भी चल रहा था। और क्योंकि धीरमल ने पूरी तरह एक तरह से स्वीकारा ही नहीं गुरु तेग बहादुर जी को, क्योंकि वो तो ग्रंथ साहब को भी और हरमंदर साहब में भी था, उन्होंने उनको वहां एंटर ही नहीं होने दिया। और उसके बाद जब मुगलों का भी जोर, मतलब औरंगजेब का टाइम आ गया, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार के, किसी को कुछ करके, धोखे से पूरा अपना वो ले लिया, उस गद्दी ले ली। और गद्दी लेके औरंगजेब के जुल्म बिल्कुल बाबर की तरह ही थे, फिर उससे भी ज्यादा क्रूर, कि वो किसी गैर मुस्लिम को तो देख ही नहीं सकता था, उन पे टैक्स इतने इतने लगाता था, त्योहारों की मनाही हो गई, सामाजिक यातनाएं देनी, और मंदिर धर्मशालाएं, जितनी मतलब जो मंदिर और धर्मशालाएं, इनिशियल जो स्ट्रक्चर्स बने थे यार किसी के वर्शिप के, चाहे जैन और जो जो भी भारतवर्ष में था, उसको ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों पे भी जुल्म करने शुरू कर दिए, उनको जब अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप या तो जान से हाथ धो या अपने जनेऊ, कि ऐसे होता था कि जितने जनेऊ कोई लेके आएगा उसको उतना ही इनाम, यानी कि कितने पंडितों के या कितने हिंदुओं के, गैर मुसलमानों के सिर आएंगे, उस हिसाब से वो औरंगजेब वो देता था, इनाम देता था। मनों के हिसाब से वो लोग जनेऊ इकट्ठा करके, यानी कि इतने इतने वध करके, वो इतनी इतनी लोगों को काट के जनेऊ इकट्ठे करके। तो जब ये हुआ तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा उनको कि हमारे गुरु से, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमारे गुरु बन जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो हम भी कर लेंगे। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बुलाया दिल्ली में, लेकिन उन्होंने किसी तरह भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उसको समझाने की भी बहुत कोशिश करी। बट जैसे कहते हैं कि होनी ने तो सबक सिखाना है, और एक जो एग्जाम्पल सेट करके जानी है। शहीदियों का जो दौर था, गुरु अर्जन देव जी ने शुरुआत तो उसकी करती थी, लेकिन उसकी जो प्रगाढ़ता है वो फिर आगे बढ़ी, कि जुल्म का टाकरा सह के भी होता है, उसका सामना करके भी होता है, दोनों तरह से होता है। और वो दोनों तरह से हमें तैयार रहना चाहिए, जैसे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मीरी पीरी का वो किया था। तो वहां जब गए तो उन्होंने जब इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं इस्लाम कबूल करूंगा आपको। तो उनको मौत की सजा सुना दी। और सबको पता ही है कि गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक में
शहीदी मतलब सिर धड़ से अलग किया गया। तो उनको तो अपनी जीत लग रही थी। पर जैसे बोलते हैं कि अब सिखों के लिए ये भी था कि गुरु का शीश धड़ तो मतलब ऐसा क्रूअल था कि उसने चारों दिल्ली के दरवाजों पे उनके शरीर के, और जिनके जो गुरु तेग बहादुर जी पे जब जब पहले प्रेशर डालना था, तो उनके साथी थे, जो उनके शिष्य थे, भाई मतीदास, सतीदास, दयाल सिंह, उनको यातनाएं दी। किसी को उबलती देग में उबाला, किसी को रुई में लपेट के आग लगाई, किसी के अंग अंग कटवाए। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने बिल्कुल भी अपने जो धर्म से नहीं हिले कि मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। तो अल्टीमेट उनका भी वो हुआ। तो वो चौराहों पे लटकाते थे उनके शरीर, लेकिन गुरु का सिर जो है वो एक भाई जैता जी थे, उन्होंने फटाफट कपड़े में लपेटा, क्योंकि उस समय आंधी तूफान चल पड़ा था दोस्तों। इतनी भयंकर तबाही हो रही थी, तो परमात्मा का भी जैसे बोलते हैं ना, सिंहासन डोला रूह कांपी। तो उस समय आंधी तूफान चला, उसमें वो कपड़े में लपेट के गुरु जी का शीश लेके आनंदपुर साहब की ओर चल पड़े, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब बसा लिया था तब तक। और देखो गुरु के लिए क्या होता है कि उसी दौरान एक शिष्य थे, भाई कुशाल। अब औरंगजेब तो गुरु जी का सिर ढूंढ रहा था कि काटा है तो सिर कहाँ से मिलेगा। लेकिन एक भाई कुशाल थे, उन्होंने जब देखा कि भाई जैता जी ले गए शीश सही सलामत बाल गोविंद को देने के लिए, वहां आनंदपुर साहिब ले जाने के लिए, तो उसने अपना शीश काट के मुगलों को दे दिया कि तब तक बादशाह का ध्यान बटेगा। और जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास गुरु जी का शीश पहुंचा, तो उन्होंने जैता गुरु रंगरेटा, गुरु का बेटा, उसको गुरु का बेटा का नाम दिया भाई जैता जी को। और फिर उसके बाद गुरगद्दी गुरु गोविंद सिंह जी ने संभाली। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मुगल उनको परेशान करते रहे, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई। 5 लड़ाइयां गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम लड़ी गई, जिनमें के बहुत सारी जीती गई, बहुत सारी हारी गई। लेकिन मुगलों को सिखों ने बहुत तगड़ी शिकस्त दी। और इसी दौरान ही फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा सिखों को कि जो मेरे सिख हैं, उनका जो खालसा स्वरूप जो आनंदपुर साहब में, फिर उन्होंने खालसा पंथ की साजना करी 16 अप्रैल में 99 में, जो 1699 में हुआ। और फिर उन्होंने बोला कि जो गुरु की शक्ति है वो चिड़ियों को बाजों से भी भिड़ा देगी, और चिड़ियों के हाथों से बाज भी। मुगल थे बाजों की तरह ही था उनका करेक्टर सारा, कि हर चीज पे झपट्टा मारना, कुछ भी वो नहीं। तो उसके बाद फिर वहां जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरुजी ने 5 प्यारे वो करे, जिनको 5 प्यारे का मतलब कि जो जिनको 5 ककार धारण करवाए। जो 5 ककार सिक्खी में आते हैं, केश, कंघी, कड़ा, कच्छा और कृपाण। और अमृत छकाया गया साम स्टेज पे। वो भी पूरी एक साखी है, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा वो वहां पे वो खालसा पंथ की साजना करी थी। उसकी डिटेल में नहीं अभी जाएंगे हम। तो वो 5 प्यारों को अमृत छका के फिर उनके आगे घुटने टेक के बैठ गए कि मुझे भी अमृत छका के, अब मैं गुरु नहीं, 5 प्यारे हैं जो सिक्खी स्वरूप का मतलब जिसको बोलते हैं मुख्य वो रूप है, और मैं इनका चेला हूं। तो यस, तो उस समय कहते हैं ना कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, पहले तो गुरु बन के वो किया, फिर चेला बन के अमृत पान छका। और इस तरह से बहुत सारे युद्ध हुए उस दौरान में। आगे जाके जब आएगा समय हम डिटेल में सारी बात करेंगे कि कैसे उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के सारे परिवार का इन्वॉल्वमेंट हुई। सारे परिवार ने, छोटे 4 साहेबजादे, उनके 2 बड़े साहेबजादे युद्ध में शहीद हुए, छोटे 2 साहेबजादे और माता गुजरी को कैसे गंगू ने ब्राह्मण ने धोखे से अ, कैद करवाया और उनको सजा दिलवाई, और कैसे उनको जिंदा नींवों में तलब चिनवाया गया। माता गुजरी को बुर्ज में रखा गया, ठंडे बुर्ज में।
पोह की रात में, आगे वो दिसंबर के एंड में समय आने वाला है दोस्तों, तब उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। और एक गुरु गोविंद सिंह जी ने ये अपनी पहचान इसलिए भी बोला था कि युद्ध होते थे, सिखों को जगह जगह घूमना पड़ता था, और ये 5 ककार उनकी रक्षा भी और उनका एक आइडेंटिफिकेशन भी थी। और सिखों को उस समय से उनके नाम के पीछे सिंह लगवाया, यानी कि शेर, और जो सिख औरतें थी सिंघनिया थी, उनके नाम के पीछे कौर यानी कि प्रिंसेस वो लगा। और गुरु जी का जो मुखिया था वो वजीर खान के साथ था, क्योंकि वही बार बार सारा औरंगजेब के आगे सारा संभाल रहा था। और इस तरह से जब सारे युद्ध खत्म हुए उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने नंदेड़ में चले गए। जो लड़ाइयाँ जो लड़ी गई सब जगह, मुक्तसर की, आनंदपुर साहब की, चमकौर साहब की, गढ़ी चमकौर की, और फिर मुक्तसर में जब 40 मुक्ते वाला, वो सारी आगे आगे वो सारी डिटेल है। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अभी आया कि गुरु ग्रंथ साहब को आगे था कि कैसे गुरु गद्दी का आगे किया जाए। तो उन्होंने जो, जैसे उसने तो जो थे अमृतसर में थे, उन्होंने तो जो गुरु तेग बहादुर जी जब लेने गए थे, तो पीरमल ने तो उनको, धीरमल ने तो दिया ही नहीं था गुरु का स्वरूप, जो खैबर में था 1605 में दी गई थी गुरु पोथी की प्रति, तो उसको लेके उसमें 9वें गुरु पातशाही की बानी भी साथ में ऐड करी। और हाँ, बानी भी ऐड करी, और तलवंडी साबो की जो दमदमा साहब में भाई मनी सिंह के साथ बैठ के उन्होंने जो 1605 वाली प्रति थी उसको 10वें गुरु का स्वरूप, 11वें गुरु का मतलब गुरु देह स्वरूप गुरु का दे के, और 1705 में अपनी बानी और पिता की अंतिम पत्र जो जब गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब की कैद में थे, वहां से उन्होंने पत्र लिखा था, तो वो भी उसमें शामिल करके 10म ग्रंथ की भी रचना करी, और गुरु ग्रंथ साहब को भी फाइनल जो स्वरूप दिया, जिसकी अब सब जगह पाठ होता है, और गुरु स्वरूप देह स्वरूप माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह ने जी ने फिर जफरनामा भी लिखा था। कहते हैं कि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्य की कृति है, और जफरनामा इतनी मतलब उस भाषा में था कि औरंगजेब मानसिक रूप से हिल गया था उसको पढ़ के। तो उसके बाद औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह जफर का टाइम था, वो शांति पूर्वक ही रहा। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी अपना सारे परिवार से, क्योंकि वो बोलते, कोई पूछता था तो वो बोलते थे कि इन उतो के कारण बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित सही दस बात है। हजार हाँ, तो मतलब उनको जो था कि जहां जिसके आए थे उसी के काम में, तो संत सिपाही थे, वो अपना नंदेड़ साहब गोदावरी की नदी के किनारे जाके साउथ में वहां रहने लगे, और बंदा बहादुर को पंजाब की अगुवाई के लिए भेज दिया। और फिर नंदेड़ में ही आगे जाके बाकी के आदि ग्रंथ का और फिर अपने 10म ग्रंथ का, और उसको नंदेड़ साहब से ही फिर बोला कि जो 10म ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ है उसी को ही देह ग्रंथ मानना है, कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, इसी को ही गुरु मान के वो करना है। यानी कि देहधारी गुरु का शरीर के एक वो जो है उस पे उन्होंने एक विराम लगा दिया, और उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ ही 10 गुरुओं की देह भी है, इसी में ही उनकी जोत है सारी। और इस तरह 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने नांदेड़ में ज्योति जोत समा गए। और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के साथ ही शहीदियों का जो था सिलसिला, वो जिसको बोलते हैं ना कि पीक पे पहुंचा, पीक पे पहुंचा। और वो लिखते भी बहुत अच्छा थे,
और उनके दरबार में जैसे राज दरबार था तो पूरा पोएट होते थे और सारा, तो बहुत अच्छे से जिसको बोलते हैं शाही शहंशाह गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ तक हमने 10वें गुरु की बात करी। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बोला था कि ये इट्स सेल्फ ही, ये बात करना ही इट्स सेल्फ ध्यान है। जब हम सुन रहे होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जस्टिफाई करना पड़ा, लेकिन ये इट्स सेल्फ ही ध्यान हो जाता है जब हम एक जोत से दूसरी जोत में उस उनका स्वरूप जब देखते हैं और कैसे वो एक आगे की आगे आगे की आगे एक मिसाल उस समय में कायम करी। और हमारे लिए एक जो सिख धर्म जिसकी सेवा सब जगह कहीं पे भी कुछ भी होता है तो गुरु के प्यारे पहुंच जाते हैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए। नाम जपो, वंड छको, किरत करो, वंड छको, लंगर प्रथा, हर किसी की मदद करना और पहुंच जाना। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं किसी की कोई वो देख रही थी, कहते अगर जहां सिख होते हैं वहां कोई भूखा नहीं रह सकता। तो वो जो भी है कुछ भी होगा, आजा यार चल खा ले, मेरे को ले खा ले, आजा चल तेन रोटी खवाने आ, है ना। इतना ही सहजता, कोई छल नहीं, कोई बल नहीं। हाँ, कहते हैं ना कि जब भी बाण लाग्यो तभी मान जाग्यो। तो जब अस्तित्व को कभी बाण लगता है तो फिर मान जगाना पड़ता है। जैसे कि संत सिपाही स्वरूप बने श्री गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने फिर वो शुरू किया कि ये भी सबक देना है कि अगर हम शांत हैं, सहज हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं तो हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं। ये लेसन देना भी उस समय में देखो कि गुरुओं का जो काल है वो एक्सट्रीम साथ के साथ पूरी मुगल रियासत और उसका उतार चढ़ाव उनका सारा वो पूरा उसके बाद भी होता रहा, चलता रहा उनका, लेकिन वो पीक थी जो उस समय घटी समकालीन। और बाबे बुल्ला शाह ने भी एक जगह कहा था, मुझे पूरी तरह याद नहीं आता, कि अगर ना होते तेग बहादुर तो कुछ ऐसे था कि हर कोई हर किसी का जनेऊ तब उतर जाता है अगर तेग बहादुर ना होते तो। कि क्रूरता जब सुनते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि कैसे आप, पर वो बोलते हैं ना कि परमात्मा भी लीला कर रहा है हर, अगर उसी का रूप है तो वो ये वाला रूप दिखाने के लिए भी वही आए कि सहन शक्ति भी क्या होती है और रिफॉर्मेशन भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होती है। और कैसे एक सब चीजों में तपती तवी पे भी कैसे बैठ के तेरा भाना मीठा लागे कहा जा सकता है। और कैसे शीश कटा के भी कहा जा सकता है कि शीश दिया पर सीना उतरे। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। होप आई जस्टिफाइड। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक यू आपने जी, इतने थैंक यू। अच्छी तरह से सरल शब्दों में जो व्याख्यान किया। Thank you so much. What I wanted to know everything about the gurus and all. तो आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं वो हम सारी पीपीटीज आपको शेयर करूंगी, जैसे जी कर दीजिए, मैं कोई भी ग्रुप में है। डाल मैं, दूंगी। हाँ, मैं बेटे से लेके ना मैं सारी जो गुरु ग्रंथ जी साहब के बारे में भी थी, मैं सारी पीपीटीज आपको शेयर जी कर जी। दूंगी। तो आज हमने आपका समय भी बहुत ले लिया और आज आपका जरूरी अच्छा, काम भी है। तो मैं यस, आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक और यू। शेयरिंग हम लेंगे 10 मिनट, हम ध्यान कर लेते हैं। हाँ, और 10 मिनट अविनाश का जी, हम ध्यान कर अभी लेते हैं। आपके हवाले, मंच आपके हवाले, ठीक है। तो जी गुरु जी परंपरा भी जी हमें यही सिखाती है कि कैसे, है ना, आपका जो ज्ञान है, हम तो फिर भी बिजी हैं। और ये संतोष जी की मतलब इतनी इतनी कृतज्ञता है कि हमें उस चीज की गहराई में जाने दिया। वो होता है ना कि जब लगता है कि थोड़ा सा
किनारे किनारे घूम रहे हैं या फिर कोई ऐसा गुरु प्यारा मिल जाता है कि चल डुबकी लगा, तो वो डुबकी लगाने का आप अवसर इन्होंने दिया। थैंक यू। आप बहुत जैसे बहुत जैसे सुंदर। कथा सुना रहे थे ना, वैसे वैसे मेरे रोंगटे जो है ना वो ऐसे खड़े हो रहे थे। और वो जो बचपन से आज तक जो भी हम साखियां सुनते आए हैं ना, वो सारी की सारी दिमाग में घूम रही थी, एक के साथ एक के साथ एक। तो थैंक यू, आपने रिमाइंड करवाया सब कुछ। और जीने जी की कला तो वहीं से है। जी जी, थैंक यू भूपिंदर जी। और थैंक यू। फिर मैं अभी अगले, विदा लूंगी जी सबसे। जी जी, यस। अगले हफ्ते हम फिर और आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, थैंक यू सो मैं मच। आपको होस्ट बना दूं, है ना? जी 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 हाँ हाँ। जी जी, अविनाशी सबको ध्यान में बिठा दीजिए, मैं 10 मिनट के लिए म्यूजिक लगा रही हूँ। जी, सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा फिर वाहेगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। मिलते। गुरुओं की जीवनी के साथ जुड़ते हुए उनका ढेर सा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी कृपया ध्यान अवस्था में आ जाएं। कोशिश कीजिए अपने मन को उस समय के अनुसार, उनकी वाणी के अनुसार, उन घटनाओं से जोड़ने के लिए। प्रार्थना है मेरी सभी से, आपने तीनों बंद लगा ले। दसों गुरु की एनर्जी इस वक्त हमारे साथ है।
पंथ में, सिखी पंथ में उन सभी शहीदों, 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते वो जो लास्ट में गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ आनंदपुर किले में सिख रह गए थे और जिन्होंने शहीदियां प्राप्त की, उन सभी को श्रद्धांजलियां देते हुए, उन सभी सिखों को, सिखनियों को जिन्होंने अपने बच्चे वार दिए, जिन्होंने अपने सिर कटवा दिए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां पे चढ़े, उन सभी सिखों को श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी धीरे धीरे ध्यान अवस्था से बाहर आएंगे। और अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। अपने हाथों में ही सारी ऊर्जा को एकत्र करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और एकत्रित की हुई ऊर्जा को अपनी बॉडी पार्ट्स पे रब करेंगे और गुरु जी का शुक्राना करते हुए सभी ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी। बहुत छोटा सा और इतना गहरा ध्यान था। गुरु जी के जीवनी के बारे में बताना ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है अभी तो, क्योंकि वही जो गुरपिंदर जी ने कहा कि जितने साल भी उनकी जिंदगी रही है, अगर हम उतने मिनट भी काउंट करें ना, तो भी हम वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ऐसे उन्होंने अपने जीवन में काम किए और ऐसे ऐसे उपदेश हम लोगों के लिए हैं हमारे, तो हम जरा सा भी उनको मान पाए, उनके कदमों दिखाए हुए रास्ते पे चल पाए, इससे बड़ा हमारा और कोई भी प्रयास नहीं हो सकता। परमात्मा सभी को शक्ति दे अच्छे कर्मों के लिए, सद्भावना से जीने के लिए, प्रेम प्यार से रहने के लिए और एक उस प्रभु का सिमरन करने। बिल्कुल सही। जी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हरजीत जी भी जुड़ गए हैं और रीमा जी जुड़े हैं आज हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी, वेलकम वेलकम। जी, कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो करें प्लीज, और उसके बाद हमारा आज समय हो गया है तो फिर हम लीव करेंगे। इतनी सुंदरता से उन्होंने बताया, सब सुन के रोए खड़े हो जाते।